दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग के दिमाग में हमेशा कुछ सवाल चलते रहते हैं। पैसा कब आएगा, पैसा क्यों नहीं आ रहा है, पैसा रुका हुआ है, मुझे पैसों की जरूरत है, पैसा आए तो सही, उसके पास आ गया, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है। यदि आपके दिमाग में भी यही सवाल चलते रहते हैं, यदि आप भी इन्हीं विचारों में उलझे हुए हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए बन रहा है। आप इसे ध्यान से देखिए, आखिरी तक देखिए, जुड़े रहिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एक और रिक्वेस्ट है, जब इस वीडियो को आप देख लें तो कम से कम आसान से बातों में, आसान से शब्दों में अपने आने वाली जनरेशन यानी अपने बच्चों को इस बारे में जरूर बताइएगा, ताकि आपने तो आपके जीवन में धन के बहाव को रोक लिया है, कम से कम उनके जीवन में तो ये निरंतर बहता रहे। सो दोस्तों, जल्दी से जानते हैं वो 3 बातें जिसके कारण हम अपने जीवन में धन को रोक कर बैठे हुए हैं। पहली चीज, सबसे पहले हम लोग बड़े ही पुअर रिसीवर होते हैं, यानी कि खराब प्राप्तकर्ता। अब आप सोच रहे होंगे ये पुअर रिसीवर क्या होता है। याद करिए, जब आप छोटे थे, बचपन में आपके घर में आपके दादा दादी आते थे, आपके नाना नानी आते थे, आपकी बुआ, आपके फूफा जी, आपके मामा मामी, कोई भी आता था रिश्तेदार, तो जाने के पहले आपको 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए देते थे। और हम धीरे से अपने पेरेंट्स की तरफ देखते थे और हमारे पेरेंट्स धीरे धीरे आंखों में मना कर देते कि नहीं भाई, तुम्हें नहीं लेना है। और हम मना कर देते, हालांकि जाने के पहले वो हमारी जेब में डाल देते थे, वो बात अलग थी, लेकिन हम मना कर देते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे इस न लेने की आदत को हमने हमारी काबिलियत से यानी हमारी योग्यता से जोड़ दिया, हमारी कैपेबिलिटी से जोड़ दिया। और एज ए रिजल्ट जब हम थोड़े बड़े हुए, जब हमें सक्सेस मिलने लगी, जब हमें पैसा मिलने लगा, तो हमने बोला कि भाई हम तो कैपेबल नहीं हैं। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, अब आपने इसे पैसे को अपनी कैपेबिलिटी से जोड़ दिया। तो जैसे आपको सफलता, सक्सेस, धन मिलने लग गया और आपने बोला हम तो कैपेबल नहीं है, आपने इसको छोड़ना चालू कर दिया, यानी कि आप एक पुअर रिसीवर बन गए। आपको कोई दे रहा था और आप लेने के लिए तैयार नहीं थे। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, लोगों ने आपके ऊपर एक ठप्पा लगा दिया कि आप तो फेलियर हैं, और आपने उस बात को अपने दिमाग में बिठा लिया कि आप फेलियर हैं। राइट? याद रखिए दोस्तों, किसी के बोलने से आपके जीवन पर कोई असर नहीं होना चाहिए। और यदि आपके जीवन में इस बात का असर हुआ कि लोगों ने आपके बारे में पास्ट में कुछ भी बोला हो, आपको नालायक बोला हो, आपको नाकाबिल बोला हो, आपको अयोग्य बोला हो, तो मैं डॉक्टर पवन गुप्ता, फाइनेंशियल फ्रीडम एक्सपर्ट और एक माइंडसेट ट्रेनर कम कोच, आपको इसी वक्त डिक्लेयर करता हूं कि आप दुनिया के सबसे काबिल इंसान हैं, आप दुनिया के सबसे योग्य इंसान हैं। यदि किसी की बात का फर्क पड़ता है तो आपको मेरी बात का फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं आपको डिक्लेयर करता हूं कि आप दुनिया के सबसे योग्य इंसान हैं। तो लग जाइए अपने काम और आगे बढ़िए और पैसा कमाने के लिए काम करना शुरू करिए। दोस्तों, याद रखिए, जब आप पैदा हुए थे तो आपके ऊपर कोई अयोग्य का या गरीब का या कमजोर का ठप्पा लगा के नहीं भेजा था। ये तो सिर्फ आपने अपनी कहानियों में अपने आप को फंसा लिया, और आपकी जिंदगी वही होती है जो आप यहां पर सोचते हैं, जो आप लोगों की बातों का विश्वास कर बैठ जाते हैं। तो आज से ये सब चीजें छोड़िए और अपने काम पर लगिए। नंबर 2, याद रखिए, बचपन से हमें सिखाया गया है कि लेने से अच्छा देना होता है। क्या बेवकूफी की बात है। मतलब मैं यदि आपसे बोलूं कि आपका दायां पैर अच्छा है या बायां पैर अच्छा है, लेफ्ट हैंड अच्छा है या राइट हैंड अच्छा है, तो आप बोलेंगे क्या पागल जैसी बात कर रहे हो। जी हां दोस्तों, यही बचपन में हमें सिखाया गया है कि हमें लेने से अच्छा देना चाहिए। अरे दोगे कब, जब होगा तब दोगे ना, जब है ही नहीं तो क्या देने की बात करते हो आप। याद रखिए दोस्तों कि जब आपको प्रकृति कुछ दे रही है, ब्रह्मांड कुछ दे रहा है, तो आपको दोनों हाथों से रिसीव करना है। यदि वो आपको सफलता दे रहा है, यदि वो आपको धन दे रहा है, यदि आपको खुशियां दे रहा है, तो दोनों हाथों से रिसीव करिए। और यदि आप न करना चाहे तो प्लीज हाथ जोड़कर ब्रह्मांड से, भगवान से ये प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, जो धन, जो खुशी, जो सक्सेस तू हमें दे रहा है, हम तो रिसीव नहीं कर सकते, तो कृपया इसे डॉक्टर पवन गुप्ता के पास भेज दो, वो रिसीव करने के लिए तैयार है। और दोस्तों, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगा कि आपने मेरे जीवन में वो धन, वो सक्सेस, वो सफलता, वो खुशियां भेज दी। याद रखिए दोस्तों, एक देने वाला होता है और एक लेने वाला होता है। तो जब आप लेने के अपने आप को योग्य बना लेंगे तो आपको चीजें मिलना चालू हो जाएगी। नंबर 3, हम बचपन से हमें एक ही चीज बताई गई है कि आप गरीब हैं, कम पैसे वाले हैं तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप दयालु हैं, आप धर्मालु हैं, आप रिलीजियस हैं।
एक और बड़ी बकवास, दान करने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, किसी को भोजन कराने के लिए भी पैसा चाहिए रहता है, कुछ आगे बढ़ने के लिए, समाज की मदद करने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है। जब है ही नहीं तो क्या, कहां से लाके किसको दोगे? दोस्तों, ये हमारे ब्रेन की कंडीशनिंग कर दी गई है कि आप एक पुअर रिसीवर बनकर रह जाते हैं। यदि यही बात अंबानी जी ने मान ली होती तो धीरू भाई अंबानी जी ने अपने दोनों बच्चों को यह बताया होता कि भैया मैं तो किसी तरीके से गरीबी से उठकर अमीर बन गया हूं, लेकिन तुम गरीबी बने रहना। क्या उन्होंने ऐसा बताया था? कभी नहीं। उन्होंने अपने बच्चों को बताया कि भाई तुम्हें आगे बढ़ना है, अपने आप को कैपेबल बनाना है, अपने आप को गुड रिसीवर बनाना है। याद रखिए दोस्तों, जब ये ब्रह्मांड, जब ये भगवान छप्पर फाड़ कर देने के लिए तैयार रहता है, यदि आप नहीं लोगे ना तो कोई और ले लेगा। और रिच और सक्सेसफुल लोग, जो सफल रहते हैं, जो धनवान रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो हमेशा किस तरीके से अपना बिजनेस बड़ा करें, किस तरीके से इनकम बढ़ाएं, किस तरीके से और पैसा कमाएं, इस बारे में लगातार सोचते रहते हैं। तो हम में से जितने लोग मना करते हैं कि भाई हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें सक्सेस नहीं चाहिए, तो क्या होता है? वो पानी की तरह बहते हुए अपना रास्ता उन्हीं लोग के पास में से ढूंढकर उनके पास पहुंच जाता है जो एक्चुअली इसको मांगते हैं। सो दोस्तों, आप भी मांगना चालू करिए, आप भी एक अच्छे रिसीवर बनिए। और आज मैंने डिक्लेयर कर दिया कि आप तो सबसे योग्य हैं, आप सबसे काबिल हैं, आप सबसे कैपेबल हैं। तो जुट जाइए अपने काम पर, बनाइए पैसा। याद रखिए, जब आपके पास बहुत पैसा होता है तब आप मेंटली पीस में रहते हैं, तब आप मेडिटेशन कर सकते हैं, तब आप बुक्स पढ़ सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। और दोस्तों, ये करना कैसे है? यदि आप ये जानना चाहते हैं तो मेरे अगले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूं, वो 3 या 4 टिप्स जिससे कि आप अपने जीवन में बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।